गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अल्पना सोनी हिंदी विषय के कक्षा 8वीं के पाठ 2 लाख की चूड़ियों के बारे में आपको समझाने जा रही हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि लेखक के मामा की बेटी के हाथों में जब चूड़ी गड़ जाती है तो लेखक उसकी मरहम पट्टी करते हैं और तब उन्हें ध्यान आता है कि शायद इसीलिए बदलू काका लाख की चूड़ियाँ बनाते थे। कांच की चूड़ियों से इतनी गहरी चोट हो सकती है। तब उन्हें बदलू काका का ध्यान अचानक आता है और वह विचार करते हैं कि मैं जाकर अब बदलू काका से मिलूँगा। मैं काफ़ी समय से उनसे मिला भी नहीं हूँ। आगे हम देखते हैं आदर्श वचन। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरे नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो। बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। इस पैराग्राफ का हम सारांश समझते हैं। जब बदलू काका से मिलने के लिए लेखक उनके घर जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं, पर लेखक के प्रणाम का उत्तर तो देते हैं बदलू काका और वह खाट पर लेटे रहते अचानक उठकर बैठ जाते हैं और वह काफ़ी देर तक उन्हें निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं, पर लेखक को पहचान नहीं पाते। तब लेखक अपना परिचय देते हैं कि मैं हूँ जनार्दन। लेखक का असली नाम जनार्दन रहता है, जबकि उन्होंने अपना नाम जनार्दन कभी बताया ही नहीं। उन्हें तो बदलू काका लला कहकर ही बुलाते थे। तब वे उन्हें याद दिलाते हैं कि मैं हूँ काका, आपके पास से बचपन में लाख की गोलियाँ बनवा कर ले जाता था। आपको याद आया? तब बदलू काका चुप थे और सोच रहे थे। स्मृति पटल यानी अपनी याददाश्त पर जोर दे रहे थे। और फिर उन्हें अचानक याद आता है कि मैंने बचपन में जिसे लला कहता था उसे गोलियां बना बना कर दी है। और वह एकदम से खुशी से बोल पड़ते हैं, आओ लला, बैठो, आओ। और बहुत खुश होते हैं कि बहुत दिनों बाद तुम गांव आए हो। तो लेखक ने भी उत्तर दिया, हाँ, मेरा इधर आना नहीं हो सका क्योंकि पिताजी का तबादला हो गया था, इसलिए काफ़ी समय के बाद मैं गांव आया हूँ। लेखक ने बैठते हुए उत्तर दिया। और फिर जब लेखक ने देखा इधर उधर काफ़ी शांति नज़र आ रही थी, उन्होंने यहाँ ध्यान देखा, इधर उधर ध्यान दौड़ाया, तो लेखक को ना तो बदलू काका की मच्छियाँ नज़र आई जिस खाट पर बैठ के वह काम करते थे, और ना ही उन्हें वह भट्टी नज़र आई जिसमें वो लाख को पिघलाते थे। तो लेखक को लगा कि काफ़ी समय के साथ बदलाव आ चुका है। इस तरह से लेखक के कई प्रश्न थे जो उनके मन में उठ रहे थे, और उसके बाद उन्होंने बदलू काका से इस चीज़ के बारे में जानना चाहा। तो बच्चों, अगले क्लास में हम देखेंगे आगे का शेष भाग।